अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पोएम्स के क्वेश्चन आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। स्टेंजा जो है सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन तैयार कीजिएगा, आपकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो तैयार हो जाएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने का मकसद ये है कि आपको साथ साथ जो है वो मैं गाइड करता जाऊँगा कि किस तरह जो है आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो हैं और पोएम जो है पोएम के क्वेश्चन आंसर और स्टैंजा जो है वो किस तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पोएम के 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं क्वेश्चन आंसर के लिहाज से, वो पोएम नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर पोएम नंबर 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 2 है, फिर 11 है, फिर 9 है। इम्पोर्टेंट जो स्टेंजा के लिहाज से पोएम है वो पोएम नंबर 3 है, और फिर पोएम नंबर 1 है, फिर पोएम नंबर 5 है, फिर पोएम नंबर 2 है, फिर पोएम नंबर 6 है। ये पोएम नंबर 3 के बाद पोएम नंबर 1 है, तो ये याद रखिएगा। तो ऊपर वाली पोएम्स क्वेश्चन आंसर के लिहाज से, नीचे वाले पोएम जो हैं वो स्टेंजा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको जो है आप देख लें, फिर जो है हमारी असल जो गेस पेपर है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि पोएम नंबर जो 1 है, पोएम नंबर 2 है, और पोएम नंबर 6 है, 1 2 6। इनके तो आपने बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन आंसर और स्टेंजा जो है तैयार करना है। उसके बाद पोएम नंबर 5 जो है उसको भी देख लेना है। तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट पोएम द रेन। तो द रेन जो है इसका मतलब क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले आपने नोट कर लिए होंगे कि कौन से स्टैंजा के लिहाज से अहम है, कौन से क्वेश्चन आंसर के लिहाज से अहम है। तो आपने उसी तरह जो है तैयार करना है, ना कि सारे तैयार करने बैठ जाना है। तो जो स्टैंजा के लिहाज से आप पोएम्स तैयार करेंगे, उनका आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो याद लाजमी कीजिएगा, क्योंकि पोएम नंबर 1 जो है क्वेश्चन आंसर और स्टैंजा दोनों के लिहाज से अहम है। इसलिए आपने इसका रेफरेंस भी करना है और कॉन्टेक्स्ट भी करना है। इन दोनों को जो है आप तैयार लाजमी करें, जिस जिस पोएम का स्टैंजा अहम है। और बाकी जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द रेनफॉल, या हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही हेयर्स द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स। तो बहुत छोटे छोटे आंसर हैं इनके, तो ये आप देखते जाइएगा। एंड में स्टेंजा एक्सप्लेन करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद व्हाट चेंज विल टेक प्लेस व्हेन द सन कम आउट, और व्हाट विल हैपन व्हेन सन राइजेस आफ्टर द रेन। या फिर इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन स्टॉप एंड सन कम आउट। या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है, वेयर डज डब्ल्यू एच डेविस होप टू हैव अ लवली साइट आफ्टर रेन। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय रिच लीव्स, और व्हाट डज द पोएट मीन बाय द रिच मीन, और हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। तो ये पहली रेन के। उसके बाद नाइट मेल। तो नाइट मेल का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ये भी उसमें है पड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा के लिहाज से जो पोएम्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, मैंने सबका दिया हुआ है। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है इसका आप लोगों ने याद कर लेना है। कॉन्टेक्स्ट जो है, अगर किसी भी पोएम का जो है थीम या मेन आइडिया आ जाए तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेन नाइट मेल इज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, व्हाट हैपेंस इन द फार्म व्हेन द नाइट मेल पासेस, या फिर डज द नाइट मेल क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द पीपल। उसके बाद है, व्हाट डू नाइट मेल कूच ब्रिंग फॉर पीपल, व्हाट थिंग डज द नाइट मेल ब्रिंग, व्हाट डू शीप डॉग्स डू रिएक्शन एट द अराइवल ऑफ द नाइट मेल। फिर है तीसरी पोएम। तो इसका रेफरेंस दिया हुआ है, these lines have been taken from the poem Loveliest of Tree the Cherry Now by A. Houseman। और इसका फिर कॉन्टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पर। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑफ माई 3 score year and 10। और उसके बाद है, हाउ डज द चेरी ट्री लुक लाइक, और व्हाई डज द पोएट कॉल चेरी द लवलीस्ट ऑफ ट्री। नेक्स्ट पोएम, ओ वेयर आर यू गोइंग। इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप लोग देख लें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में है, व्हाट डिड द रीडर टेल द राइडर अबाउट द वैली। उसके बाद पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ द राइडर इन द लाइट ऑफ द पोएम, होम डज द रीडर एंड राइडर रिप्रेजेंट, हाउ डज द फेरर ट्राइज टू फ्रेटन द फेरर। उसके बाद है पोएम नंबर 5, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल। ये रेफरेंस इसका नेक्स्ट पेज पर, और रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी देख लें।
कॉन्टेक्स्ट के बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में व्हाट हैज़ द पोएट यूज कैनन बार टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क। उसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स मेंशन्ड इन द पोएम। उसके बाद है हाउ डू फ्रूट्स लुक लाइक इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। नेक्स्ट है हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय द फ्रूट इन द पोएम। छठी पोएम इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो देख लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में इसके है व्हाट द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सा द वुमेन। व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। हाउ आर द सिंधी वुमेन वॉकिंग इन द बाजार। उसके बाद है विच ऑफ द सिंधी वुमेन इम्प्रेस टू द पोएट। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर। व्हाट इज सिंधी वुमेन कैरिंग ऑन हर हेड। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोएम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है टाइम्स का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोग देखते जाएं साथ साथ। वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैं इसको मूव ऑन करता जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। पोएम नंबर 8 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पोएम नंबर 8 का। और उसके बाद पोएम नंबर 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तीन चार क्वेश्चन आंसर्स हैं हर पोएम के। उसके बाद पोएम नंबर 9 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट द फीड के। बार बार आपको कह रहा हूँ जिन पोएम की मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा के लिहाज से कहा है उनके आपने बस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने हैं, और जिनको क्वेश्चन आंसर के लिहाज से अहम कहा है उनके आपने क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं, तो यही भी आपको बहुत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोएम नंबर 9 के। उसका पोएम नंबर 10 उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन मुझे एक ही लगा है। पोएम नंबर 11 तो पोएम नंबर 11 का भी एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद पोएम नंबर 12 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हु वाज अब्राहम, हु इज़ वर्स देन स्लेवरी, हु कैन नॉट compete with the civilization of Makkah, what has made the effort of Muslim fruitless, how can the Muslims should regain their glory, or what is the moral lesson which Imam Iqbal want to convey in the poem। तो द मुस्लिम शुड लव अल्लाह, दे मस्ट बी यूनाइटेड। तो बहुत आसान आसान आंसर हैं। उसके बाद पोएम नंबर 13 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। ये कुछ लाइन से लफ्ज़ टूटे हुए हैं लेकिन एक ही लाइन में आपने लिखने हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पोएम नंबर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है ये भी। उसके बाद पोएम नंबर 14 रेफरेंस और उसका कॉन्टेक्स्ट। ये वीडियो रोकल आप देख लीजिएगा। What is the effect of death scene? When does a person remember God? Where does a person feel helpless on the death of a friend without whose love is bulla in loss? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पोएम नंबर 15 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पोएम नंबर 15 का। और उसके बाद जो है उसका दो क्वेश्चन आंसर पोएम नंबर 15 के। फिर पोएम नंबर 16 का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। फुल तैयारी करना चाहते हैं तो सारा कुछ कीजिएगा। पोएम नंबर इसका फिर जो है ये क्वेश्चन आंसर, दो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। एक व्हाट मेक्स वन स्केयर ऑफ सिनिंग, तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पोएम नंबर 17 तो पोएम नंबर 17 का जो है इसके क्वेश्चन आंसर 3 जो हैं वो दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये लाइन टूटी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर की, 2 के आंसर की, ये देख लीजिएगा। पोएम नंबर 18 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव। बहुत आसान आसान आंसर दिए हुए हैं, एक दफ़ा पढ़ते जाएंगे याद होते जाएंगे। पोएम नंबर 19 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। और पोएम नंबर 19 के दो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट।
और उसके बाद पोएम नंबर 20। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स के क्वेश्चन आंसर, साथ जिनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कहा था स्टैंजा के लिहाज से अहम है, वो आप लोगों ने जो है वो करने हैं। उसके बाद जो है आपने स्टैंजा इस तरह करना है, कोई भी पोएम आ जाती है तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन इस तरह करनी है। आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट किया होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंजा जो है, ये शेर जो है, ये फलां पोएम में से आया हुआ है। तो उस पोएम का अगर आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो किया हुआ होगा तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह करनी है। मतलब स्टैंजा के क्वेश्चन में आपने पहले रेफरेंस लिखना है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि 5 नंबर के पेपर का सवाल छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। रेफरेंस लिखना है, फिर आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ये दोनों लिखने के बाद फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो फिर आपने क्या करना है, उस पोएम के पोएट का नाम लिखना है जहाँ लाइन छोड़ी हुई है, और फिर अगली लाइन जो छोड़ी है वहाँ पे आपने लाइन इन दीज लाइन्स ऑफ पोएम फलां द रेन समझ लें। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ फुल ऑफ द मेन आइडिया ऑफ पोएम इज़ द मेन आइडिया ऑफ पोएम इज़ रेन। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपने उस पोएम के जितने भी आंसर, क्वेश्चन आंसर में से आंसर याद किए होंगे, आगे आपने वो लिख देने हैं। तो इस तरह जो है क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, साथ जो है आपका स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हो जाएगी। बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया है, ज़्यादा मैं लेंथी बात नहीं करता। तो इनको आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके 5 नंबर ये 5 नहीं तो 4 तो कन्फर्म आपको मिल ही जाएंगे। तो बहुत आसान है, ये 5 नंबर बिल्कुल ना छोड़िएगा। चैनल पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।